previous few days, we've heard that there are some doubts or queries or concerns on usage of ethanol in cars. India mandated E20 from 2023 for material compliance, and before that it was E10. Obviously, after 2023, both the cars and the fuel are mandated for E20, so that is not a cause of concern. If I understand well, the cause of concern is what happens if on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, if which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That's probably the central question which needs to be addressed. As Mr. Gulati said, the industry is very robust in design, testing, validation, certification, and even post-certification, checking conformity of production through the life of the model. And in that design methodology, let me mention to you that we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel if E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern. That's a statement of confidence that I want to give you, and of course we are here to address questions also. Thank you. Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि जब जेब ढीली हो ही गई पर गाड़ी माइलेज अच्छा तो दे दी। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस पेट्रोल को आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं वो अब प्योर पेट्रोल नहीं है, उसमें मिलाया जा रहा है इथेनॉल। और इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर देश के हर चौक चौराहे पर एक ही बहस छिड़ी हुई है। क्या इथेनॉल मिलने से हमारी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है? क्या सरकार हमारे पैसों के बदले हमें कम एवरेज दे रही है? इस बड़े सवाल पर खुद देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप भी कहेंगे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा भी क्या कह दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि जो लोग इथेनॉल को गाड़ियों के लिए खराब मान रहे हैं वो एक बार रेसिंग कारों को देखें। जी हाँ, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली रेसिंग कारों में आज इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत ही कामयाबी के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल कोई आम फ्यूल नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो इसकी ऑक्टेन रेटिंग लगभग 108 रॉन होती है। अब इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब ये आपकी गाड़ी के इंजन में जाता है तो इंजन की ताकत यानी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, गाड़ी में नॉकिंग यानी कि खटखटाहट कम हो जाती है और इंजन को बेहतर कूलिंग मिलती है। लेकिन अब आते हैं आपके सबसे बड़े डर पर, माइलेज। तो क्या वाकई माइलेज कम होता है? खुद मंत्री जी ने माना है कि हाँ, कुछ मामलों में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज में हल्की सी कमी आ सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि माइलेज कम होने के पीछे सिर्फ इथेनॉल इकलौता कारण नहीं है। गाड़ी चलाने का तरीका, सड़कों का हाल और गाड़ी की कंडीशन जैसे कई और बड़े कारण भी होते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. If you're driving from here to Gurugram, and if you follow the route I follow, then there are many points at which there are toll bridge, other things. So calculate that. So we've been very open about it. Secondly, we have reached a stage after consulting all the stakeholders. My God, SIAM, ARAI. भारत इस समय E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल कर चुका है, लेकिन क्या सरकार इससे भी आगे बढ़ेगी? क्या 25% या 30% इथेनॉल मिलाया जाएगा? इस पर सरकार ने अपनी नीति बिल्कुल साफ कर दी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत E20 से आगे तभी कदम बढ़ाएगा जब देश में इसके पूरे टेस्ट यानी तकनीकी जाँच पूरी हो जाएगी। सरकार बिना पूरी तैयारी के कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली है।
वैसे अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ भारत में हो रहा है तो आपको दुनिया का हाल भी जान लेना चाहिए। अमेरिका में आज E10 का इस्तेमाल आम है और E15 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ लाखों फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां तो E85 यानी कि 85% इथेनॉल पर दौड़ रही। ब्राजील में तो सरकार ने E27 इथेनॉल अनिवार्य कर दिया है और वो 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलाने की तैयारी कर रही है। कनाडा, थाईलैंड, जापान और कई यूरोपीय देश भी इसी रास्ते पर है, यानी भारत जो कर रहा है वो पूरी दुनिया का भविष्य है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब माइलेज में थोड़ी बहुत कमी आ ही रही है तो सरकार ये सब क्यों कर रही है? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर देश को क्या मिल रहा है? तो चलिए आपको आंकड़ों की जुबानी समझाते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस एक फैसले से भारत ने क्या कमाल किया है। विदेशी मुद्रा की बचत, 1.90 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को भुगतान, 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा कच्चे तेल के आयात में कमी और करीब 310 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की प्रदूषण में कमी, लगभग 930 लाख मीट्रिक टन। जरा सोचिए, 1.90 लाख करोड़ रुपए जो विदेशी तेल कंपनियों की जेब में जाते थे वो अब देश में ही बच गए और 1.60 लाख करोड़ रुपए सीधे हमारे देश के किसानों के बैंक खातों में पहुंचे हैं, क्योंकि इथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है। यानी प्रदूषण भी कम, किसानों की आमदनी भी ज्यादा और देश का पैसा देश में। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बीच एक कड़वी हकीकत भी। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो युद्ध और तनाव चल रहा है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है और इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारी सरकारी तेल कंपनियों को। एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि अप्रैल से जून 2026 की सिर्फ एक तिमाही में पेट्रोल, डीजल और LPG को लागत से कम कीमत पर बेचने के कारण कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। 30 जून तक का अंडर रिकवरी यानी कुल नुकसान 1.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो क्या आने वाले दिनों में आपके लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? मंत्री जी ने इस पर बहुत साफ कहा है कि अभी कीमतों में कटौती की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। अगर अगले 2 से 3 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम और स्थिर रहती है तभी सरकार दामों को घटाने पर विचार करेगी। तो मतलब ये है कि इथेनॉल से आपकी गाड़ी का माइलेज भले ही 19 से 20 हो जाए, लेकिन इसमें देश की तरक्की का माइलेज सुपर फास्ट हो रहा है, पर्यावरण साफ हो रहा है और अन्नदाता आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन चलते चलते एक बड़ा सवाल आपके लिए। सरकार ने तो साफ कर दिया कि वो बिना पूरी टेस्टिंग के E20 से आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या आपकी गाड़ी इस नए फ्यूल के लिए तैयार है? क्या आपको लगता है कि देश की तरक्की के लिए माइलेज में थोड़ा सा समझौता करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।